देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस में फुल नंबर पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों चिल्का झील जो है भारत की सबसे खारे पानी की झील है। याद रखिएगा, खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आगरा का ताजमहल जो है वह स्थित है यमुना नदी के किनारे। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1969 में यानी कि 1969 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वह है आपके गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है राज्य? दोस्तों मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। दोस्तों केरल जो है मसालों का बागान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, भगत आंदोलन जो है वह संबंधित है भील जाति मतलब कि भील जाति से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है झारखंड में, यानी कि कोयला पाया जाता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों देखिए, भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है वह किया गया था आपके पोखरण जैसलमेर में। दोस्तों पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है परीक्षण करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो दोस्तों देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह संबंधित हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ सुल्तानपुर और जैनपुर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों लखनऊ सुल्तानपुर और जैनपुर जो है वह स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोमती नदी के किनारे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूत द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो दोस्तों राजपिथौरा जो है वह है आपके दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों देखिए, गंगा नदी संगम जो है वह होता है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी संसद। दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों के संशोधन संसद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह स्थित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी?
दोस्तों देखिए, भारत में तंबाकू की खेती जो है वह शुरू हुई थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है वह है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, यानी कि बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों डेल्टा का मतलब कि बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि बंदरगाह जो है वह है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन डेल्टा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह तालीम नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो दोस्तों देखिए, तेरह तालीम नृत्य जो है वह नृत्य है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह की जाती है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है, सबसे पूर्वी राज्य पूछा है तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। दोस्तों ऐसे तो पूर्वी राज्य नागपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुफाएं, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं जो है महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है गुफाएं वो नहीं हैं, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाघ की गुफाएं। दोस्तों नहीं तो भौज की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं, भौज की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं, बेडासा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और जो बाघ की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वह हुई थी आपके 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता का हिस्सा जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक पैगोडा जो है वह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में जो है पैगोडा स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों भारत का शोक जो है वह कहा जाता है कर्मनाशा को। दोस्तों कर्मनाशा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, दोस्तों कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो दोस्तों देखिए भारत के बाहर गंगा भी बहती है, भारत से होकर बाहर जाती है। और जो यमुना नदी है दोस्तों, यमुना नदी केवल भारत में बहकर भारत में ही रह जाती है, नहीं तो महानदी भी बाहर जाती है और ब्रह्मपुत्र भी भारत से बाहर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों नौचंदी का मेला जो है प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य जो है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए पाकिस्तान में जो है स्वामीनारायण मंदिर वह स्थित है आपके कराची में। पाकिस्तान के जो है कराची में जो है वो स्वामीनारायण मंदिर स्थित है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों शांत घाटी जो है यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल जो है वह प्रसिद्ध है आपके चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों देखिए ब्लू माउंटेन जो है भारत के मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो दोस्तों देखिए हैदराबाद की हुसैन सागर झील जो है वह बनवाई गई थी हजरत हुसैन शाह वाली से। दोस्तों हजरत हुसैन शाह वाली से जो है बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी जो है ये कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, चंबल भी गंगा की सहायक नदी है और यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों गोदावरी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे डी रहेगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो दोस्तों भागवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वह उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए अगला प्रश्न है भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारत को जो है कुल 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। देखिए भारत के जो है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मछली जो है वह हो जाएगा यानी कि व्हेल जो भारत की सबसे बड़ी मछली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती हैं। तो दोस्तों देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह गिरती हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब सागर में। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। देखिए अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए शांत महासागर कहा जाता है प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान जो है हो जाएगा प्रयागराज। दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों देखिए विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश जो हो जाएगा वह हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों न्यूयॉर्क शहर जो है वह बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हडसन नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस त्योहार के दिन
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता है कि जलियांवाला बाग तो बता देते हैं कि कब हुआ था, लेकिन किस त्यौहार के दिन हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह हुआ था बैसाखी त्यौहार के दिन। ऑप्शन नंबर बी बैसाखी त्यौहार था उस दिन, तभी हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वह था चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो अभी तक तो कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न अच्छे लगे और मतलब कैसे लगे और आपने कितने सही किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों अगला प्रश्न है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया। तो दोस्तों देखिए अभिनव भारत का आयोजन जो है वो करने वाले व्यक्ति थे जो है वीर सावरकर। दोस्तों वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से भारतीय शहर जो है प्रसिद्ध है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों पिकलिहर और उदनटूर महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है लखनऊ शहर। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वह की गई थी आपके पुर्तगालियों की ओर से। दोस्तों पुर्तगालियों ने समुद्र मार्ग की खोज जो है की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वह शुरू किया गया था आपके सन 2015 में। ऑप्शन नंबर बी सन 2015 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। दोस्तों निम्न में से कौन सा शहर जो है कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। दोस्तों तूतीकोरिन जो है कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी मज़ेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।